हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक एक लाइन एनसीईआरटी में एक एक लाइन जो दी है उसको हम अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगी। जो बच्चे इस साल नीट देने वाले हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि दे वांट क्विक रिवीजन, तो मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है अनअकैडमी पर इसी टॉपिक की, तो वो वहाँ पर डेफिनेटली आ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कि इस बार 12th में हैं या फिर वो एक साल ड्रॉप करके फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक एक एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से समझाने वाली हूँ। बट उन लोगों को भी मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है जब मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो यू ऑल हैव टू कम ऑन अनअकैडमी फॉर टेकिंग माय स्पेशल क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 ऑफ 12th एनसीईआरटी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंडेक्स दी हुई है, तो इसमें हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमीटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो बेसिकली पहले हमने क्या पढ़ा? मेल और फीमेल दोनों के बारे में अलग अलग, फिर दोनों में कैसे कैसे गैमीट बने उसे कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। गैमीट जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनके फॉर्मेशन को कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि कब होती है? प्यूबर्टी की एज में गर्ल्स में शुरू हो जाती है और अप्रॉक्स 45 to 50 की एज में वुमेन्स में ख़त्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है, और जब शुरू होती है प्यूबर्टी में तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, जिसको नॉर्मल भाषा में कहा जाता है पीरियड्स, हिंदी में कहा जाता है मासिक चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों मिलते हैं। ठीक है, मेल का क्या होता है स्पर्म और फीमेल का क्या होता है ओवा। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। उसको उसके बाद क्या बनता है? उसका प्रोडक्ट होता है जाइगोट। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में एंड इम्प्लांटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन? जब जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट बन के जब वो इम्प्लांट होगा यूट्रस कैविटी में। ठीक है, यूट्रस बेसिकली क्या है? यूट्रस को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी, जिसमें पूरे टाइम बच्चा रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं यूट्रस। तो यूट्रस में जब वो जाइगोट आके इम्प्लांट होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज दी प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या ट्राइमेस्टर होते हैं? सो बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी में सबको पता है 9 महीने होते हैं, 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो 9 months है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम बोलते हैं 3 ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हम उनके बारे में भी पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे यूट्यूब पर। उसके बाद क्या आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट इज दी प्रेगनेंसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी में हम ट्राइमेस्टर भी पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि किस वीक में या फिर किस मंथ में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। उस टाइम उसको बेबी नहीं, उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, अभी आगे बढ़े। लास्ट है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन? जो डिलीवरी होती है, आप लोगों ने सुना होगा डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। और लैक्टेशन मतलब कि जब वो दूध पिलाने वाला टाइम होता है उसे कहते हैं लैक्टेशन। सो एक बेसिक आइडिया हो गया इस चैप्टर का, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसका कवर करवाऊंगी आपको ये पैराग्राफ, क्योंकि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप लोग 12th में हो अगर अभी, तो आपके लिए एक एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक बार तो पूरी बुक को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तो आप एक बार गो थ्रू भी होगे ना चैप्टर, से समझ में आ जाएगा कि क्या चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. ठीक है, सो सारे के सारे humans क्या होते हैं? viviparous होते हैं। According to animal kingdom अगर हम देखें तो कौन से फाइलम में आते हैं? हम आते हैं मैमेलिया के फाइलम में। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं? पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जिसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब है फॉर्मेशन, गैमीट्स का मतलब है
मेल और फीमेल के जो अलग अलग हैप्लॉइड हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे गैमीट्स. सो गैमीटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. जब मेल का स्पर्म फीमेल में जाता है, जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है उसके, तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जब फ्यूजन होता है, जब ये दोनों मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ से फ्यूजन, और एफ से क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन. तो व्हेन द मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज, दे नोन एज द फर्टिलाइजेशन. आगे बढ़े. लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. जाइगोट बना, उसके बाद अब क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनती है. एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. जब ये ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाता है टू द यूट्राइन वॉल, यूट्रस की कैविटी में, जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं हिंदी में, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम बोलते हैं जेस्टेशनल या फिर जेस्टेशन पीरियड. ठीक है. जेस्टेशन वर्ड का मतलब ही क्या है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है. एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज द पार्चुरेशन, जो कि नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि डिलीवरी हो रही है. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर ले जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन. यू हैव लर्न दैट These reproductive events occur after puberty. ठीक है. तो गैमेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगी, आफ्टर प्यूबर्टी. दे आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल. ठीक है. तो मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से सारी फंक्शनिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन अ ओल्ड मैन. ठीक है. स्पर्म कब तक बनते रहते हैं मैन में, जब तक वो बूढ़े हो तब तक. ठीक है. बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है. बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वुमेन अराउंड इन द एज ऑफ 50 ईयर्स. ठीक है. तो जैसे ही मीनोपॉज हुआ 50 ईयर्स में, मतलब कि तब से ओवम बनना बंद. ठीक है. ओवम बनना बंद, तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि ओवम नहीं है. बट मेल के साथ क्या होता है, मेल के जब तक वो बूढ़ा होता है तब तक वो स्पर्म फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है. बट इट्स नॉट सेम विद द फीमेल. ठीक है. सो आज एक ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बताऊंगी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. सो बेसिकली इट इज़ अ सीरीज ऑफ दिस चैप्टर. सो कोई भी इस सीरीज को छोड़ेगा नहीं, स्किप नहीं करेगा, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सारे बच्चे याद रखें, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2021 में. वैसे तो अभी नहीं पता कि नीट का क्या रिजल्ट आने वाला है, नीट कितना पोस्टपोन होगा. हो सकता है जो 2020 में देने वाले हैं वो 21 में ही एग्ज़ाम दें. कुछ नहीं पता क्या होगा. पर मैं बता रही हूँ, जो बच्चे इस टाइम अभी 12th में हैं उनके लिए मैं बेसिकली अभी क्लास चला रही हूँ. ठीक है. जिससे कि वो बेसिक करके अपना पढ़ते रहें. ठीक है. सो चलो, बाय बाय, टेक केयर. और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप कैसे अच्छे से याद कर सकते हो. ठीक है. सो चलो.